नमस्कार। मैं शालिनी भास्कर, प्रवक्ता CDDM, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर TTC के तहत चल रही वीडियो प्रोग्रामिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है पैटर्न टिश्यू एडजस्टमेंट। जो फिटिंग जो मेथड्स हमने अभी लास्ट टॉपिक में की थी, उसी में हमने इसको दो भागों में बांटा था। उसका फर्स्ट पार्ट हमने लिया था पैटर्न टिश्यू एडजस्टमेंट। अब हमने इसको दो भागों में बांटा है, लेंथनिंग एडजस्टमेंट और सेकंड हमारा सर्कमफ्रेंस एडजस्टमेंट। अब हम फर्स्ट लेते हैं लेंथनिंग एडजस्टमेंट। फर्स्ट में हमने किया है लेंथिंग द बॉडी फ्रंट एंड बैक। यदि पैटर्न का बॉडी पार्ट छोटा होगा तो उससे जो गारमेंट बनेगा वह आगे से ऊंचा उठा हुआ रहेगा। कंधों पर बस्ट लाइन पर व वेस्ट लाइन पर खिंचाव दिखाई देता है। बैक पोर्शन में भी खिंचाव दिखाई देता है। अतः बॉडीज पार्ट लंबा करने के दो तरीके से हमने काम में लिए हैं। जो फर्स्ट हमने लिया है पैटर्न के बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन काट कर पैटर्न के बीच हॉरिजॉन्टल काट के पैटर्न के नीचे जितना एडजस्टमेंट करना है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में लिया। देखिए, इसमें 1 इंच लंबा टिश्यू, ये हमने जो डॉट वाला निशान लगा इसको टिश्यू पेपर रखा है और फिर पिन अप कर लेंगे और वह टेप चिपका देंगे। दोनों पीस को ग्रीन लाइन चेक करके फिर हम रखते हैं और नई कटिंग लाइन और सीम लाइन को ड्रॉ करते हैं। सेकंड हमारा रहता है जो हमने लिया है लेंथनिंग द बॉडी पार्ट। हमने इसको लेंथवाइज हमने कैसे बढ़ाया है, ठीक है। पैटर्न की लंबाई नेक पॉइंट व शोल्डर पॉइंट को परिवर्तन करके भी किया जा सकता है। नेक पार्ट व शोल्डर पार्ट में जितना एडजस्टमेंट करना है उतना बढ़ा दिया जाता है और नई कटिंग लाइन का निर्माण किया जाता है। लाइक हमने जैसे ये बनाया था, शोल्डर बनाया, शोल्डर पार्ट हो गया, इसको हमने बढ़ा दिया, नेक से बढ़ा दिया, हमने इसकी एक नई लाइन बनाई है। इस तरीके से हमारा ये दोनों पोर्शन हमारे बन चुके हैं। अब हम देखते हैं लेंथनिंग द स्लीव। अब हमने इसको स्लीव में किस तरीके से बढ़ाया है। स्लीव की लंबाई को बढ़ाने के लिए पैटर्न को हॉरिजॉन्टल काटने के बाद उसे बढ़ाकर टिश्यू पेपर रखते हैं और उसे चिपका कर नई कटिंग लाइन बनाते हैं और सीम लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे ये हमने स्लीव है, उसको बढ़ाने के लिए हमने एक ये टिश्यू पेपर लगाया है, उससे हमने इसकी लेंथ बढ़ा दी है। फिर हम थर्ड लेते हैं लेंथनिंग द स्कर्ट। स्कर्ट की हेम लाइन को बढ़ाकर, जैसे हमने ले हेम लाइन है, हेम लाइन को बढ़ाकर और वेस्ट बैंड पोजीशन को चौड़ा करके, मतलब यहाँ से हमने इसकी लेंथ बढ़ा दी और यहाँ से हमने इसकी जो वेस्ट बैंड है उसकी ब्रॉडनेस ऐसे बढ़ा दी हमने, ठीक है। चौड़ा करके या फिर योक लगाकर स्कर्ट की लेंथ को बढ़ाया जा सकता है। ए लाइन स्कर्ट में वेस्ट लाइन के नीचे हिप लाइन को नीचे करके या हेम लाइन पर एडजस्टमेंट की जा सकती है। ये हमारा लेंथिंग द स्कर्ट हो गया। अब हम क्या लेते हैं, लेंथनिंग द पैंट एंड लेगिंग्स। जो हम पैंट्स होती हैं या लेगिंग होती हैं उनको हम लेंथ वाइज बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, पैंट और लेगिंग में लंबाई की दो जगह से बढ़ाया जा सकता है। ऊपरी भाग में क्रॉच लेंथ, यहाँ से ये हमने क्रॉच लेंथ बनाई है, ऊपरी भाग से क्रॉच लेंथ को बढ़ाकर और नीचे लेंथ में बढ़ाकर, ये हमने लेंथ में लोअर पार्ट में बढ़ा करके इसकी लेंथ बढ़ाई है। ऊपरी भाग में क्रॉच लेंथ में हमने पैटर्न में जितना बढ़ाना है उतना बढ़ा देते हैं और उसी प्रकार जैसे हम जितना नीचे हमें बढ़ाना है हम उतना बढ़ा देते हैं। तो हमने टिश्यू ऐड किया, इसमें भी हमने टिश्यू ऐड किया, इसको ऐड करके फिर हमने नई लाइन हमने ड्रॉ करी है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे इससे आगे आने वाले पैटर्न्स किस तरीके से बन सकते हैं उसके बारे में। थैंक यू।